हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। कैसे चल रहा है जिंदगी, सब मजे में। दोस्तों, सन 2024 जाते जाते मेरी जिंदगी में बहुत कुछ सबक सिखा करके जा रहा है और बहुत सारे ऐसे लोगों के चेहरे मेरे सामने आए हैं जो कि बहुत छुपे हुए पड़े थे और अभी तक वो सब सामने नहीं आए थे। बहुत सारे लोगों के झूठ जो कि शुरुआत ही स्टार्टिंग से ही झूठ से इंसान ने सोचा था कि करेंगे, लेकिन वो सब मेरे सामने पूरी तरीके से आया है। तो सन 2024 है वो मेरी जिंदगी में क्या-क्या तूफान लेकर आया था और क्या-क्या मेरे जीवन में अच्छा करके जा रहा है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों के जीवन में कैसा रहा सन 2024, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके जीवन में भी दुख भरा रहा है, तो हो सकता है इस वर्ष सन 2025 आपके लिए बहुत अच्छा लेकर जाए। तो बात करते हैं मेरे जीवन की। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता है मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरे जीवन में सन 2023, सन 2024 का कितना बड़ा रोल रहा है मेरे जीवन की बर्बादी को लेकर के और मेरे जीवन की तकलीफों को लेकर के। जैसे कि मैंने एक सिंगल लेडी के रूप में सन 2023, सन 2024 आप सबके सामने मैं सिंगल लेडी के तौर पर हूँ अभी। और आप सबको ये भी पता है कि मुंबई जैसे शहर में मैं क्या करती थी। अगर नहीं जिसको पता है तो उनके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करती हूँ सन 2023। सन 2023 में दोस्तों, जब मैं जॉब कर रही थी एक प्राइवेट कंपनी में। जी हाँ दोस्तों, 2-3 महीना मैंने काम किया था प्राइवेट कंपनी में, मैंने कंपनी को छोड़ दिया। इस कारण से छोड़ दिया कारण कि उसमें बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग काम रहता था, मोटर वाइंडिंग का काम था, तो मुझसे खड़े होकर 8-8 घंटा काम नहीं हो पाता था। मेरा कमर में तकलीफ था, मैंने वो काम छोड़ दिया। फिर उसके बाद दोस्तों, थोड़े टाइम के बाद मैंने एक अलग कंपनी में काम पकड़ा जो कि पवई में था। पवई में मैंने 6 महीना काम किया दोस्तों। वहाँ पर भी 12 घंटे की नौकरी। जैसे कि पता है दोस्तों, जो नौकरी करते होंगे उन सभी को पता है कि नौकरी में कितनी तकलीफ होती है। 12 घंटे की नौकरी के साथ-साथ घर पे आकर के काम किराए से रूम लेकर के मुंबई जैसे शहर में रहना। खैर, मेरे माता और मेरा भाई, मेरी भाभी मेरे साथ में ही थे, लेकिन उनका एक अलग रूम था, मेरा एक अलग रूम था और मेरे साथ मेरा छोटा भाई, जैसे आप लोगों को पता है, छोटा भाई और मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहते थे मेरे रूम पर और मेरा बड़ा भाई, भाभी अलग रूम में रहते थे। तो मम्मी दोनों जगह रहती थी। लेकिन सन 2000 जो 24 है, 23 तो किसी तरह कट गया। अब बात करते हैं 24 की। 24 जो मेरे जीवन में था, इसमें दोस्तों मुझे बहुत सारा तकलीफ भी मिला। ऐसी-ऐसी तकलीफें मिली जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि दोस्तों, बहुत सारे लोग ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए एक अच्छे पार्टनर की तलाश करते हैं। मैंने भी सोचा था कि एक अच्छे पार्टनर की तलाश करूंगी सन 2024 में। कारण है कि मैं अकेले ज़िंदगी कब तक ऐसे इसी तरह से काटती रहूंगी। तो सन 2000 जो 24 है दोस्तों, इसमें बहुत सारे मेरे जीवन में कष्ट आए। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ छल किया, कपट किया, धोखाधड़ी किया और जीवन की जो कुछ बातें थी उसको झूठ से स्टार्टिंग किया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सन 2024 में तकलीफ दिया। और कुछ लोगों के जो चेहरे थे, जो नकाब चेहरे पर लगा रखे थे, वो भी सामने आए। कुछ लोगों के जो झूठ थे, जो मेरे साथ झूठ और फ़रेब, धोखाधड़ी, वो भी सामने आए। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामने आई और इसी में मैं बीमार भी हुई सन 2024 में। जैसे कि आप लोग को पता था, मुझे डेंगू हो गया था। तो सन 2024 में डेंगू से मैं बीमार भी हो गई थी, मरते हुए बच गई थी और उसी में मेरे पैर में मोच भी आया था। और सन 2000 जो 24 है दोस्तों, जाते-जाते मेरी ज़िंदगी के जितने भी सन 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 समझ लीजिए, जो भी
इतने सालों में मैंने कष्ट ज़्यादा से ज़्यादा पाए हैं। अब मैं ये सन 2024 में उन सभी बातों को भुला करके सन 2025 की अच्छी से शुरुआत करना चाहती हूँ। शांति के साथ करना चाहती हूँ, ना किसी झगड़े, ना किसी लड़ाई और ना ही किसी से दुश्मनी। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मैं यूट्यूब पर भी नहीं थी, पहले कंपनी में काम करती थी, तो आप लोग मेरे लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। मैंने मुंबई जैसे शहर में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ। इतना खोया है कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करते मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे आप लोगों से कहाँ से शुरुआत करूँ। मैंने मेरा जो पति था इसी मुंबई में मुझे छोड़कर भागा। यही मुंबई में मुझे 2 बार छोड़कर यहाँ मुझे अकेली चला गया और खैर मेरे माता-पिता रहते थे मेरे पास में ही, लेकिन पार्टनर अपना साथ में था, लेकिन छोड़कर वो भी मुझे यहीं पर गया था। और इंसान को लगा था कि मुंबई जैसे शहर में छोड़कर जाऊँगा तो ये जी नहीं पाएगी। तो मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सन 2024 भी बीत गया, ऐसे 25-26 न जाने कितने साल बीत जाएँगे, लेकिन तुमने जो मेरे साथ करके गए हो, वो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी और ज़िंदगी भर इस अपने जीवन में मैं अपने सोशल मीडिया पर जब तक एक्टिव हूँ, तब तक मैं ये चीज़ शेयर करती रहूँगी। और दोस्तों, आप सबके जीवन में सन 2024 कैसा गया है? आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सन 2024 के साथ-साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत मैं भी करना चाहती हूँ और नई ज़िंदगी की शुरुआत आप लोग भी करिए। जिनके जीवन में कष्ट है, तकलीफ है, हिम्मत मत हारिए और अपने जीवन का अंत ना करने को सोचिए। मैं यही आप लोगों से मैसेज देना चाहती हूँ सन 2024 में, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में जितना सहन किया है, कोई नहीं किया होगा। बहुत कुछ सहन करते हुए भी मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाई हूँ, तो आप लोग भी खुद को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। कोई छोड़ कर गया तो भी आप उसके लिए मत रोइए, कोई आपके पास आकर रहता है तो उसका वेलकम करिए। लेकिन आप किसी के लिए अपने आप को ऐसे अतुल सुभाष जैसे केस जैसा मत करिए, वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि कोई एक छोड़ के जाने से ज़िंदगी खत्म नहीं होती है। जो चला गया वो अपना नहीं था और जो आया है वो अपना है। ईश्वर ने आपके जीवन में कुछ अच्छा सोचा होगा, इसीलिए जो पुराने आपके तकलीफ देने वाले लोग थे, उनको आपके जीवन से हटा दिया। दोस्तों, कभी भी अपने लाइफ में आप लोग कभी भी हिम्मत मत हारिए। अपने पार्टनर को लेकर के अगर आप परेशान हैं और कोई आपको परेशान कर रहा है, बार-बार हर्ट कर रहा है, बार-बार तकलीफ दे रहा है, तो आप ऐसे लोगों से कृपया दूर ही बना लें। कारण है कि अगर किसी रिश्ते में आप लोग जितना ज़्यादा कोशिश करोगे उसको सँभालने की, वो उतना टूटता चला जाता है और आप अपने आप को खो दोगे। मैंने ये देखा है मेरे रिश्ते में कि जिस रिश्ते को मैं बचाने के लिए इतने सारे मौके दिए, इतने सारे मतलब कष्ट उठाते, माता-पिता से दूरियाँ बनाते, उस रिश्ते को सँभालने की कोशिश करते मैं गई, आखिरकार वो रिश्ता नहीं रहा। सन 2024 में उन सब बातों को मैं भूल करके और मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के साथ आप लोगों के साथ इसी तरह से ब्लॉगिंग करती रहूँगी, इसी तरह से शेयर करती रहूँगी वीडियो और कमेंट में बताइए आप लोगों के जीवन में कैसा गया सन 2024 और आप सभी मेरे यूट्यूब परिवार को नया साल मुबारक हो। मैंने जो खोया है सन 2024 में, मैं उम्मीद करती हूँ सन 2025 में उससे कई गुना ज़्यादा मैं पाऊँगी और अपने नेक रास्ते पे चलने की कोशिश करूँगी। इसी प्रण के साथ सन 2023 31 दिसंबर को हम सभी बाय-बाय करते हैं और 31 दिसंबर को जाते-जाते एक ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि जाते-जाते ईश्वर ये सन 2000 जो 24 है 31 दिसंबर है, इसी के साथ मेरे जितने यूट्यूब परिवार हैं उनके सारे दुखों को आप उसी के साथ में लेकर जाइए और सन 2025 में एक नई ज़िंदगी, एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत सबके जीवन में
खुशियों भरी जिंदगी जरूर दीजिए ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ। ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा उम्मीद करके बताइएगा जरूर। जिंदगी की शुरुआत में कभी हार नहीं मानना चाहिए। आपका एक एक कदम आपके ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काफी है और किसी के लिए कोई भी अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना चाहिए। जब तक आपका शरीर है तब तक आप अपनी खुद की ताकत हैं। स्वस्थ शरीर रखिए, माइंड को हमेशा अपने माइंड को हमेशा एक्टिव रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी उम्मीद के साथ ब्लॉग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी और ब्लॉग में। जय श्री राधे राधे। नया साल मुबारक हो मेरा परिवार। लव यू ऑल फैमिली।